नमस्ते एवरीवन। आज इस कलयुग में जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम अपने बच्चों को सर्वप्रथम किस प्रकार से जीना सिखाएं। बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम हमेशा पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ पे आजकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी कराई जाती हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की बातें, ज़रूरत की बात जो जीने के लिए चाहिए वो हम नहीं सिखा पाते हैं। अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों को यही नहीं पता है कि पानी किस प्रकार से पीना है। हमारे शरीर में जो है पानी की कमी होने से कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, खाना ठीक प्रकार से ना खाने से कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। बच्चों को ये सब नहीं पता होता है। जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तब उन्हें पता लगता है। तो ये ऐसा कब तक होता है? शुरू में तो ये सब नहीं होता। जब तक बच्चे वयस्क हो जाते हैं, जैसे एडल्ट स्टेज में आते हैं, तो जैसे बीमार पड़ते हैं तब हमें पता लगता है अरे हमने क्या गलती की। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक हम इतना ध्यान नहीं देते कि एक्चुअली हम कर क्या रहे होते। लेकिन जैसे ही कुछ गलत हो जाता है तो हमें लगता है कि अरे हमने तो ये गलत प्रकार से लाइफ स्टाइल हमारी थी, हमारे जीवन शैली जो थी हमारी वो ठीक प्रकार से नहीं चल रही थी और हम बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ जाते हैं तब घर वालों को भी लगता है कि हमने बच्चों को क्यों नहीं सिखाया, बच्चों को पहले से सब सिखाना चाहिए था, बच्चों को सिखाना चाहिए, अदरवाइज़ जो है बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। बच्चे भी अपना जो है स्कूल की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं। सबसे सर्वप्रथम बच्चों को जीने की सही तरीके सिखाइए। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सुबह प्रातः काल क्या क्या करना है, अपने कमरे की सफाई करनी, हाइजीन कैसे फॉलो करना है, कैसे साफ़ कपड़े पहनने, कैसे नहाना है, कैसे हाथों को क्लीन करना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि बच्चों को आनी चाहिए। अदरवाइज़ एक समय निकल जाने के बाद जो होता है बच्चे उस तरह से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और फिर जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको लेंगे कि बच्चों को सबसे पहले उठ के सुबह प्रातःकाल ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी लेना है। विंटर से तो ल्यूक वार्म ले सकते हैं, गर्मी है तो आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले ठंडा पानी नहीं पीना है, उन बच्चों को ये सब सिखाना है हमें। घड़े का पानी ले सकते हैं, गर्मियों में बहुत ही गर्मी है तो आप वहाँ पे ठंडा पानी पी सकते हैं। लेकिन जो प्रातः काल जो है आप गुनगुना पानी का सेवन करें तो शरीर के लिए कितना लाभदायक है। ये सब हम कब करते हैं? वयस्क हो जाते हैं या फिर हमें कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते तब हम ये सब करना शुरू करते। क्यों ना हम ये पहले से ही ऐसा करना शुरू करें। फिर थोड़ा सा बिस्किट ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। प्रातःकाल जो है उठ के सबसे पहले आपको सफाई करनी है, घर की सफाई करिए। घर की सफाई करने के बाद जो अपने कमरे की सफाई करिए। सफाई करने के बाद आप नहाइए। स्नान करने के बाद जो है आप सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करिए। 5 मिनट ही ध्यान करिए, लेकिन ईश्वर का ध्यान करने के बाद सभी कार्य करें। बच्चों की अलमारी में कपड़े कैसे रखने, बच्चों को ये सब आना चाहिए, क्योंकि यही जो है आगे चलकर विवाह हो जाते हैं। विवाह होने के बाद बच्चे हो जाते हैं, लेकिन विवाह टूट जाता है यदि घर ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, यदि घर में कोई व्यक्ति चीज़ें को नहीं संभाल पा रहा है, चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर घर इसी वजह से टूटते हैं। घर में लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं। विवाह तो होता है, विवाह में 2 लोग साथ रहते हैं, लेकिन पूरे परिवार से जुड़ जाते, परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वहीं पर ही यहाँ पर बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने बचपन से किया नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पाते। इसी कारण देखिए क्या होता है कि विवाह में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बाद में ये छोटी छोटी बातें जो होती है तिल का ताड़ बन जाती हैं और इसी तरह से सेपरेशन हो जाता है। और सेपरेशन की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि आपकी आदत बचपन से किस प्रकार से पड़ी है। जैसी आदत पड़ी रहेगी वैसे ही आप घर संभालेंगे, वैसे ही आप हाइजीन फॉलो करेंगे, उसी प्रकार से आप खाना खाएंगे, उसी प्रकार से पानी पिएंगे। तो हमारे शरीर में बेसिकली एक्सक्रीशन है, पानी पीते हैं और यूरिनेशन है, खाना खाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो पूरा शरीर जो है हमारा क्या मशीन के जैसे है, ये मशीन कार्य कर रही है। इस मशीन में गंदगी भी फंस जाती है। जैसे मशीन होती है, मशीन कैसे कार्य करती है ना, तो जब मशीन में इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट आएगा। तो उसी तरह से ही मशीन है, मशीन को हम खाना दे रहे हैं,
पानी दे रहे हैं वो पूरा प्रोसेस होता है हमारे पूरे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, और एक्सक्रीट होके यूरिनेशन के थ्रू जो होता है पानी निकल जाता है, और जो है डाइजेस्टिव फूड जो है डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो होता है एक्सक्रीटी फीकल मैटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो आपको खाने के लिए, आप खाना किस प्रकार से, सबसे पहली बार सब्जियां साफ धुलनी है। कुछ लोग ऐसे ही थर्डली ऐसी सब्जी धुल के बना लेते हैं खाना, तो उनको देखिए कितनी प्रकार की बीमारियां, इन्फेक्शियस डिसीजेज हो जाती हैं। बच्चों को सिखाइए कि बर्तन कैसे रखने हैं, घर में किचन में कैसे रखने, तो घर एक सुव्यवस्थित घर किस प्रकार से होता है, कमरे में सारी चीज़ें अरेंज हो। पहली बात तो कपड़ों की बात है। अब कपड़ों में क्या है, बच्चे गंदे कपड़े पहन रहे हैं, उतरे हुए कपड़े पहन ले रहे हैं, तो इस तरह से क्या हो रहा है, वहाँ पे पसीना बहुत आ रहा है, स्मेल बहुत आ रही है, बच्चे सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये सब बातें बच्चों को सर्वप्रथम सिखाइए। और जो है बच्चे जो है कि पानी नहीं पी रहा है, पानी उनको बताना है कि खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी पीना है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाने के साथ पानी ले के बैठना होता है। खाना जब भी आप खाइए तो पानी साथ में ले के बैठना, बच्चों को ये सिखाना है कि पानी साथ में ले के बैठा जाता है। जब हम अपने आप को खाना सर्व करते हैं तो हम अपने अंदर एक डिवाइन बीइंग को खाना सर्व कर रहे होते हैं, वहाँ पर खाने के साथ पानी को साथ लेके बैठना होता है। अब जो कुछ लोगों को तो इतना पानी कंपलसरी होता है कि ज़रा सा पानी ना ले तो उन्हें हिचकी आने लग जाती है। हिचकी का साइन ही है कि पानी की कमी है, पानी की कमी आपके बॉडी में है तो हिचकी का साइन होता है, तो वहाँ पर लेना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को सिखाइए। बच्चे दिन में कितना लीटर पानी पिए, साइंस में पढ़ाया गया है कि 8 लीटर पानी, 7 to 8 लीटर जो है पानी शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चे जो साइंस में पढ़ते हैं उन्हें अपने ऊपर फॉलो करना है, हाइजीन को फॉलो करना है। नाखून, नेल्स कटे होने चाहिए, उनको बताइए कि किस दिन नेल्स काटने हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो होते हैं मंगलवार और बृहस्पतिवार को जो है नाखून नहीं काटे जाते हैं, बाल नहीं काटे जाते हैं बृहस्पतिवार को। तो बच्चों को ये सब बातें बतानी चाहिए, इन सब बातों का करना चाहिए। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, किस तरह से रह रहे हैं, उसी बेड पे खा रहे हैं, उसी बेड पे गंदे कपड़े फैला रखे हैं, वो गंदगी से रह रहे हैं, कपड़े वही उतरे हुए पहन ले रहे हैं। तो ये सब बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। यदि हमने ये सब अभी से ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के वो लोग ये सब नहीं कर पाएंगे, और आगे चल के उनके विवाह उपरांत यही सब परेशानियाँ उनके घर पर रहेंगी और उनके बच्चों को कैरी फॉरवर्ड होंगी, और यही छोटी छोटी बातें तिल का ताड़ हो जाती हैं, और लड़ाई झगड़े जो उत्पन्न हो जाते हैं, और मैरिज में सेपरेशन आ जाता है, डाइवोर्स तक हो जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही इस तरह ध्यान रखना है, तभी विवाह के उपरांत जो एक सफल, एक सुखी जीवन जो है 2 व्यक्ति एक साथ व्यतीत कर सकते हैं। अभी मैं आपसे कह रही थी आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के उदाहरण। अब देखिए मोजे, कोई अमीर व्यक्ति है जिसके घर में बहुत पैसा है, उसके यहाँ 20 जोड़ी मोजे हैं। अब 20 जोड़ी मोजे आपने एक बास्केट में रख दिए हैं पहनने के लिए, अब उसमें पेयर लगाना है। अब बच्चे पेयर नहीं लगाते, बच्चे जो इतने आलसी हो गए हैं कि मोजा को सीधा नहीं कर पा रहे हैं। अब बल्कि बच्चों को मोजे धुलने की आदत हो, आजकल तो सब कुछ मशीन से धुल जाता है, मशीन भी कई प्रकार की आने लग गई है, तो हम लोग मोजे मशीन से ही धुल लेते हैं। इकट्ठा कर लिए मोजे को, इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ ही सारे मोजे हमने मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। तो बच्चों को सिखाइए, छोटे छोटे काम करवाइए, बच्चों को खुद से कहिए कि मोजे को धुलें। जब वो खुद से धुलेंगे तब उनको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है, कैसे कार्य किया जाता है, और वो खुद से धुलेंगे तो उनकी एक्सरसाइज भी होगी, उनको बातों को समझ में आएगा कि कितना पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। पानी शरीर में पानी की महत्व तो है ही, जीवन में भी पानी का कितना महत्व है उन्हें समझ में आएगा। तो वही मैं आपको बता रही थी कि यदि आपके पास 20 जोड़ी मोजे, यदि 4 जोड़ी मोजे होते आपके पास, तो आप क्या करते, एक धुलते दूसरा पहनते, एक धुलते दूसरा पहनते। लेकिन 20 जोड़ी मोजे में आपको परवाह ही नहीं है कि कितने गंदे हो गए, परवाह ही नहीं, आपने लगातार अभी तो इतने मोजे रखे हैं, वहाँ से आप यूज़ करते जा रहे हैं, रैंडमली आप इधर उधर फेंक दे रहे हैं, कमरे में उतार दे रहे हैं। एक प्रॉपर जगह बनाइए, एक बकेट बनाइए जिसमें कि आप जो है मोजों को रखिए और फिर उसको धुलने में डाल दीजिए। इस तरह से बच्चों को सिखाना है कि हाथ धुल के खाना खाना है, वरना इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी आने लग जाती है। खांसी देखिए कितना इन्फेक्शन, लंग्स में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को ही सिखाना है गंदे हाथों से नहीं करना है। खांसी क्यों आ रही है, कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है तभी तो खांसी आ रही है। तो बच्चों को ये सब बातें सिखानी होती हैं। तो बच्चों को हमें ये सब सिखाना है, बच्चों को बताना है कि किस तरह से रहना है। हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें डेटॉल से हाथ धुलने हैं, हमें सफाई रखनी है,
और जो है स्नान जो है करना गर्मियों में 2 बार करना है। आप खेल के आते हैं तब स्नान कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि स्वेट जो होता है पूरे स्किन पे फ़र्क पड़ जाता है, तो स्किन जो है आपकी ख़राब हो जाएगी, उसमें सॉल्ट जो है वो रिटेन कर जाएगा, जिससे कि आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए पानी से जो है इसको फ्रेश कर लेते हैं, पानी से रिफ़्रेश कर लेते हैं तो उससे अच्छा रहता है। ये तो मोजे का एग्जाम्पल हुआ, उसी तरह कपड़ों का भी एग्जाम्पल है। ये आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं तो आप इतना मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, आपने ये पहना वो पहना, इधर पहना उधर पहना, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। यदि आपके पास कम कपड़े हैं तो आप विशेष ध्यान देंगे, उसको धुलेंगे, दूसरे को तैयार करेंगे कि हमें कल फिर से पहन के जाना है। तो देखिए, एक तरफ एडवांटेज भी है, एक तरफ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन जब आपके पास चीज़ें अधिकता में हो जाती हैं तो वहाँ पर केयरलेसनेस आ जाती है, वहाँ पर आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। जब आपके पास चीज़ें कम होती हैं तो आप उन चीज़ों की परवाह करते हैं। तो ईश्वर हमें देता है, लेकिन अधिकता में हमारे साथ कुछ और तरह का अनुभव हो जाता है, जब कमी होती किसी और तरह का कमी हो जाती है। बच्चों को बताइए कि आज पैसे की कितनी इम्पोर्टेंस है। पैसा बहुत मुश्किल से व्यक्ति कमाता है और पैसा जो है हम उसको खर्च करते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही सब सिखाना चाहिए। बच्चे क्या आजकल इक्वेशन याद कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की सॉल्व कर रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ये सब एक जीवन जब हम जीते उसमें ये काम नहीं आ रहा होता है। जब हम एक जीवन जी रहे होते हैं, जीवन जीने में क्या है, आपको खाना खाना है, पानी पीना है, यूरिनेशन है, एक्सक्रीशन है बॉडी में, ये प्रोसेस में दिक्कत हो जाती है, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। यदि आपकी किडनी में स्टोन निकल आए या आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन निकल आए तो इससे क्या होगा, आपका शरीर जो है, आपके शरीर में क्या हो गया, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी गॉल ब्लैडर से स्टोन निकालने के लिए। आपके पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये सब क्या खान पान से करना। तो बच्चों को खाने पीने कैसे खाना है, कैसे पीना, ये सिखाना है। हम फिजिक्स में बड़ी बड़ी इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो वो सब बातें हम जो पढ़ रहे होते हैं वो उसका भी यूज़ है, वो हमारे एप्लीकेशन पार्ट में कि कार कैसे चलती है, साइकिल कैसे चलती है, एरोप्लेन कैसे चलता है, डिफरेंट टाइप की मशीनें हैं, मशीनें कैसे वर्क करती है। तो वहाँ पर उस फिजिक्स का काम यूज़ में आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही हमारा जो जीने का तरीका है, हमारा जो लाइफ स्टाइल, हमारी जो जीवन शैली है, उसको हमें ठीक करना होगा। क्योंकि चाहे आप जितनी बड़ी बड़ी कारें आपके पास हो जाए, जितने बड़े बड़े घर हो जाए, लेकिन आपको सही से जीने का तरीका नहीं आता तो सब कुछ एक दिन व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही थी कि अधिकता में किस तरह से कार्य करें और कमी में किस तरह से कार्य करें। उसी तरह किताबें हैं आपके पास, बहुत एक्सेस में किताबें हैं तो सब ऐसी ही पड़ी रहेंगी, कभी आपने इसको खोल लिया कभी उसको खोल लिया। यदि जो है आपने एक बैलेंस बना के रखा हुआ है कि इतना है, उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर उस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे। और इसके अलावा आज के बच्चों का सारा समय जो है मोबाइल में, टैबलेट में और जो है रील देखने में निकला जा रहा है। बच्चों का आँखों का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग रहा है। तो ये सब बातें क्यों हो रही हैं, इन सब बातों पे विशेष हमें ध्यान देना है। बच्चों के इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ हो जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम माँ बाप भी बिज़ी हैं कि बच्चों को हम इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे, लेकिन बच्चों को जो सिखाना है वो नहीं सिखा पा रहे हैं। कि बच्चों को बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका सिखाना है, बच्चों को कैसे खाना खाना है वो सिखाना है, और बच्चों को किस प्रकार से कितनी बार खाना है, ये सब बातें सिखानी है। घर में किस तरह सब चीज़ें अरेंज, यदि इस तरह से करेंगे तो घर पीसफुल रहेगा और वही आदत आगे चलकर आफ्टर मैरिज जो है आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अदरवाइज लड़का भी इस तरह का हुआ तो लड़की को प्रॉब्लम होगी, लड़की यदि इस तरह की हुई तो लड़कों को प्रॉब्लम होगी। इस तरह से दोनों एक दूसरे के परिवार को अफेक्ट डालते हैं। तो ये सब बातें जो थी बहुत ज़रूरी होती है। आज के समय में क्या हो रहा है कि हम किताबें पढ़ते नहीं हैं, किताबें में नहीं कर, सब ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा हम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, हम सब कुछ हम गूगल में देख रहे हैं, बुक्स में पढ़ रहे हैं। तो सारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने हम बैठे होते हैं। तो आजकल बच्चों की लिखने की आदत छूट गई है। जब वो लिखते हैं तो उनकी उंगलियां किस तरह से रहती हैं, उनकी राइटिंग पे इफेक्ट डल रहा है, क्योंकि उनको जो है लिखने की आदत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं या
टैबलेट पे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको आदत नहीं लिखने की। बच्चों को पेपर कॉपी पेन पे लिखने की आदत होनी चाहिए। बच्चों को जो है राइटिंग कैसे इम्प्रूव करना है, ये सब बातें सिखानी है। बच्चों को सिखाना है कोई आए तो कैसे बात करनी बड़ों से, बड़ों की इम्पोर्टेंस समझानी है कि बड़े कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। बड़े बूढ़ों का साथ होना चाहिए तो हमारे घर में जो है रौनक रहती है, एक सहारा रहता है। यदि हम घर में अकेले रह, अभी तो पति पत्नी सोचते अरे हम दो लोग अकेले रहेंगे, हमारा घर परिवार होगा, वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। कल जब उनके बच्चे जब जाएंगे पढ़ने के लिए तब वो अकेले हो जाएंगे, तब तो उन्हें जो इस बात का एहसास होगा। तो आज जो है हमें बच्चों को जीने की जीवन शैली के बारे में समझाना है कि बच्चों को कैसे समझाएं। हमारे शरीर में दो ही बातें हैं, या खाना खाना है और एक्सक्रीशन है, स्लीपिंग है, ईटिंग है। तो इस पे विशेष ध्यान देना है कि पानी किस तरह से पिएं, खाना किस तरह से खाएं। हमें इन सब बातों पे विशेष ध्यान रखना है और बच्चों को छोटे बचपन से छोटी छोटी बातें सिखानी है। अभी तो स्क्रीन टाइम और ये हम बता रहे हैं, बच्चों को पूजा करना सिखाइए, बच्चों को चैंटिंग करना सिखाइए। बच्चों से कहिए कि 5-10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम जो है वो ईश्वर का ध्यान करें। सुबह उठ के स्नान करने के बाद जो है 10-15 स्नान करने के बाद ही आप, चलिए सुबह नहीं स्नान कर पा रहे हैं थोड़ा लेट करें, लेकिन जब भी स्नान करिए तो 15 मिनट जो है भगवान के ध्यान और पूजा में लगाइए। तो कि भगवान ही जो है हमारे सारी ऑब्स्टिकल्स को रोकते हैं, हमारे ऊपर जो कष्ट आता है उसको काटते हैं और जो भी परेशानी आती है उसका निवारण जो है भगवान निकालते हैं। तो 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो हमें भगवान की पूजा अर्चना में विशेष ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट फिर से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से बच्चों की पढ़ाई पे हमें ध्यान देना है, किस तरह बच्चों की जीवन शैली में और ध्यान देना है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।